हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, क्या जैसे कि आप सभी को बताइए, हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो फॉर ट्यूसडे। और इस वीडियो में हम देखेंगे ट्यूसडे के दिन क्या हो सकता है पॉसिबल मूवमेंट इनटू दी बैंक निफ्टी। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, ये है डेली कैंडलस्टिक का चार्ट फॉर निफ्टी बैंक, मतलब बैंक निफ्टी। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेंगे कि क्या हो सकता है पॉसिबल कैंडल इन दी डेली कैंडलस्टिक चार्ट। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, निफ्टी की वीडियो में भी मैंने यही बताया है कि यहाँ पे हम हाई वोलेटाइल मूवमेंट को अभी हम देखेंगे। सो यहाँ पे हाई मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। सो हम लोग डायरेक्टली हाई मूवमेंट्स के पास ही देखेंगे। सो हम जो कैंडल्स देखेंगे वो हम विदाउट विक देखेंगे, क्योंकि जो विक रहेगा वो आप कहीं ना कहीं 50 to 100 पॉइंट्स अप डाउन आप समझ सकते हो। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे जो मुझे हाईएस्ट कैंडल जो मुझे पॉसिबल लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक ये बन सकता है। 46,800 से लेके 47,600 तक ये कैंडल बनने की कोशिश कर सकता है। ऑलरेडी ये बहुत बड़ा गैप अप हो चुका है। वापिस से इतना बड़ा गैप अप तो मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो हम इतने गैप अप का हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बड़ा गैप अप मिलता भी है इसके जैसे, सो वी कैन एक्सेप्ट दैट, मतलब होने के चांसेस हो सकते हैं। सो एनीथिंग कैन पॉसिबल इन द मार्केट। 48,000 तक इसका मूवमेंट मुझे पॉसिबल लग रहा है कि अगर यहाँ पे भी अगर गैप अप होता है, अगर यहाँ पे भी होता है, सो कहीं ना कहीं इस रेंज के बीच में मुझे ये मूवमेंट पॉसिबल लग रहा है। सो इस तरीके से मुझे ये मूवमेंट कहीं ना कहीं पॉसिबल लग रहा है। ओके, यहाँ से जो ये मूवमेंट था जैसे हमने डिस्कस किया था, इवन यहाँ से यहाँ तक भी एक कैंडल बन सकता है। और यहाँ पे एक छोटा सा 100 पॉइंट्स का विक आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, फिर जो बड़ा गैप डाउन या फिर जो मोमेंट जो होता है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो बड़ा जो गैप डाउन मोमेंट जो पॉसिबल हो सकता है उसे भी हम लोग देख लेंगे। अगर यहाँ से ये इतना बड़ा गैप डाउन हमें मिलता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये गैप डाउन पॉसिबल हो सकता है। ओके, हम इसे रेड कैंडल में देख लेते हैं। ओके, लाइक दिस। यहाँ से एक इतना बड़ा गैप डाउन हमें शायद से देखने मिल सकता है। ओके, और ये गैप डाउन के बाद कुछ इस तरीके से एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, इसका मैं रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो गैप अप्स और गैप डाउन्स हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इसका मैं रीजंस आपको बताना चाहूँगा एज पर एनालिसिस। कि कहीं ना कहीं मार्केट जब हाई स्पीड में ऊपर जाने की कोशिश करता है, सो उतने ही स्पीड में वापस से नीचे भी गिरता है, गिरने की कोशिश करता है, या फिर साइड वेज लिटिल बिट थोड़ा बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बनाते हुए 2 या 3 दिन में वापस से वो नीचे आ जाता है। सो समथिंग लाइक दिस। यहाँ से एक फ्लैट कैंडल के बाद भी एक रेड कैंडल इतना शायद से देखने मिलेगा। फिर यहाँ से भी शायद से देखने ये वाला भी कैंडल देखने मिल सकता है। सो कुछ इस तरीके से ये नीचे आने की भी कोशिश कर सकता है। सो 2 डेज में ये पूरे एक दिन का मार्केट जो इतना बड़ा हाइप मिला था, वो उसे कवर अप करने की कोशिश कर सकता है। इवन 3 डेज भी लगा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हाइप अप था। सो यहाँ पे 3 डेज भी यहाँ पे लग सकते हैं। सो कहीं ना कहीं मार्केट इस तरीके से ये मूवमेंट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पीड में ऊपर जाता है, कहीं ना कहीं उसके आधे स्पीड में वो नीचे आने की कोशिश ज़रूर करता है, और बहुत जल्दी करता है। सो अगर यहाँ से हमें ऊपर की भी मूवमेंट देखने मिलती है, सो तुरंत दूसरे दिन हमें वो नीचे की भी मूवमेंट देखने मिल सकती है। या फिर ये जो अप मूवमेंट हमें देखने मिली है, सो इसके बाद भी ये तुरंत से एक नीचे की मूवमेंट देखने मिल सकती है। सो लाइक दिस, यहाँ से भी एक कुछ इस तरीके का एक कैंडल बनते हुए दिख सकता है। ओके, लाइक दिस। ग्रीन कैंडल्स तो मैंने दिखा दिया आपको। ओके, नाउ लेट्स स्विच टू 15 मिनट्स कैंडलस्टिक चार्ट। ओके, ये जो मूवमेंट था ये कंप्लीटली मतलब सिल्की मूवमेंट हम इसे कहते हैं, स्लिंक। ये मूवमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा था, कहीं पे भी ये नीचे नहीं आ रहा था, कहीं पे भी किसी का नेगेटिव नहीं हो रहा था, कहीं पे भी स्टॉप लॉसेस हिट नहीं हो रहे थे। इट वाज अ वेरी स्मूथ। यहाँ पे मैंने 11 o'clock की जो कैंडल थी, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने खुद जिस कॉल को समथिंग अराउंड 60 70 80 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे मैंने देखा था,
वो यहाँ पे 500 रुपीज तक गया था। सो इट वॉज अ वेरी स्मूथ मोमेंटम, और कहीं पर भी वो नीचे ज़्यादा नहीं आया था। लाइक अगर 130 जाता है, सो कहीं ना कहीं वो 120 या फिर 110 तक ही आता है। यहाँ पे एक जो गया था, यहाँ पे 160 जाने के बाद हार्डली वो 150 या फिर 140 तक आया था, और फिर वापस से वो ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका था, और फिर यहाँ से वो बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर गया था। सो ये बहुत ही सुपर, मतलब सुपर ट्रेड मूवमेंट था ये। सो ये हमने प्रिडिक्ट भी किया था कि कुछ इस तरीके से 100 पॉइंट्स के आसपास वेट करते हुए ऊपर जा सकता है। और ये मैंने बहुत से प्रीवियस वीडियोस में भी ये मैंने बताया था कि गैप अप कितना भी रहे, मैंने जो मूवमेंट्स डिस्कस की है, मैंने जो मूवमेंट्स आपको बताई है, आपको उनको समझना है। दो मैंने अगर मूवमेंट बताई रहेगी, लाइक फिर भी मतलब लाइक अगर मैंने वो मूवमेंट बताई है 45,200 के आसपास, 45,300 के आसपास, या फिर 45,400 के आसपास, वहां से अगर वो वेट करते हुए ऊपर जाता है, सो आपको सिर्फ पॉइंट्स ध्यान में नहीं रखने हैं। अगर वो उन पॉइंट्स को क्रॉस आउट करके भी अगर वो गैप अप होता है, सो जिस तरीके का मूवमेंट मैंने वहां पे बताया है, जिन पॉइंट्स को कवर करते हुए जाते हुए मैंने वो पॉइंट्स को आपको बताया कि 100 पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, फिर वहां से 100 पॉइंट्स आगे कैसे जाएगा, किस तरीके से वेट करते हुए जाएगा, आपको उस चीज को यहाँ पे अप्लाई करना है, और आपको ये मूवमेंट समझ के ट्रेड करने के लिए हेल्प हो सकती है। ओके, आपको उस मूवमेंट को वहाँ पे अप्लाई करना है और उसे समझना है कि वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। सो ये मैंने प्रीवियस अलग अलग वीडियोस में मैंने बताया हूँ। मैं हर वीडियो में नहीं बता पाता क्योंकि बहुत टाइम यूज हो जाता है, और मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये बातें मैं बताता हूँ, सो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वीडियो लंबा हो जाता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत से जो रेगुलर वीडियोस देखने वाले थे, उनको ये चीज़ें समझ में आ जाती है, कभी 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 उनसे भी मिस आउट हो जाता है। सो कभी कभी जो न्यू व्यूअर्स रहते हैं उनको ये बात मालूम नहीं होती है। सो कहीं ना कहीं ये पॉइंट उनसे मिस आउट हो जाता है, क्योंकि मैं हर वीडियो में नहीं बताता हूँ। सो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि लाइक दिस, मैंने जो मूवमेंट बताया है वो आपको इसके ऊपर मैप करना है कि लाइक यहाँ पे भी उस तरीके से मूवमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि ये जो मूवमेंट मैं बताता हूँ वो ओआई डेटा और बहुत से अलग अलग एनालिसिस के हिसाब से बताता हूँ। सो सेम तरीका गैप अप होने के बाद भी अप्लाई होता है। सो इसलिए आपको वहाँ पे भी वो मैपिंग आपको रखना है, और उसको समझ के वहाँ पे भी आपको ट्रेडिंग में हेल्प करने की कोशिश करनी है। ओके, सो नाउ लेट्स देखते हैं, लेट्स सी क्या पॉसिबल मूवमेंट हो सकता है यहाँ से जैसे कि हमने गैप अप डिस्कस किया था जो कि बहुत ही ऊपर का था। हम लोग कहीं ना कहीं यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और फिर ऊपर का भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ से 47,000 के आसपास ये अगर गैप अप होता है, सो यहाँ से वो हाई शूट आउट मूवमेंट दे सकता है, लाइक 100 पॉइंट्स के आसपास, 200 पॉइंट्स के आसपास। फिर यहाँ से वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा, और फिर यहाँ से वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। कहीं ना कहीं 47,600 टू 47,700 800 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है। ओके, सो नाउ ऑन द नेक्स्ट पॉइंट हम लोग और ऊपर के गैप अप्स यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, जो कि हमने डिस्कस किया था डेली कैंडलस्टिक के इसमें। ओके, यहाँ पे अगर एक बड़ा गैप अप हमें देखने मिलता है, ये हम इसे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत ही हाई मूवमेंट चल रही है, बहुत ही न्यूज बेस्ड हैवी मूवमेंट है, इसलिए हम लोग बहुत ही हाई मूवमेंट ही अभी देख रहे हैं। 48,000 के आसपास अगर ये गैप अप होता है, सो यहाँ से भी एक अप मूवमेंट यहाँ से देखने मिलेगा 400 तक, फिर 400 से ये नीचे आते हुए दिखेगा लाइक दिस, और फिर लाइक दिस। ओके, ये मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर का बता दिया, लेकिन ये पॉसिबल ये होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि आज का जो मंडे का मार्केट था, इट वाज समथिंग अराउंड 1600 पॉइंट्स अप। सो 1600 इज लाइक यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पे ये जो हम मोमेंट देख सकते हैं 47 जो हमने डिस्कस किया था, कहीं ना कहीं उसी के आसपास से। ओके, सो 48 भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी हमें मूवमेंट देखने मिले।
सो 47,500 या फिर 48,000 भी मूवमेंट देखने मिल सकता है। 47,000 के आसपास से यहाँ से थोड़ा बहुत डाउन साइड, फिर यहाँ से फिर अप लाइक दिस, फिर यहाँ से अप अप एंड अप अबाउ, यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। ओके, यहाँ पे हम लोग एक डाउन मूवमेंट भी देखेंगे 47,000 के आसपास से ही। अगर यहाँ पे ये ऊपर जाता है थोड़ा बहुत और इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं 47,200 या फिर 300 के आसपास से, सो यहाँ से ये गिरने की कोशिश करेगा लाइक दिस, और फिर वो बहुत ही हैवीली गिरते हुए हमें दिख सकता है टिल 46,500 के आसपास तक। ओके, इट में ऑल्सो कंसिडर फॉर, हम लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं लाइक एक्सपायरी के दिन भी शायद से ये गिरने की कोशिश कर सकता है। गैप डाउन की अगर हम बात करें, सो गैप डाउन 46,000 के आसपास गैप डाउन होने के चांसेस हो सकते हैं, और वापिस से वो रिकवर भी कर सकता है लाइक दिस यहाँ से। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे लाइक 46,000 के आसपास से वो तुरंत शूट आउट करेगा ऊपर के साइड में। उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा वो शूट्स। ओके, यहाँ से कुछ 100 पॉइंट्स का एक शूट रहेगा लाइक दिस, फिर यहाँ से वो थोड़ा नीचे आएगा और फिर वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा 46,500 के आसपास, कहीं ना कहीं क्लोजिंग लेने की कोशिश करेगा या फिर यहाँ से और ऊपर आने की कोशिश कर सकता है। ओके, ऑन दी अदर हैंड ये शूट डाउन साइड में ज़्यादा पॉसिबल होता है, क्योंकि जब भी गैप डाउन होता है सो तुरंत ही वो नीचे के साइड गिरने की कोशिश करता है। सो यहाँ से तुरंत नीचे गिरने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ओके क्लोजली देख लेंगे। ओके लाइक दिस, क्योंकि मुझे आपको 100 पॉइंट्स का लेवल्स दिखाना है यहाँ पे। ओके, यहाँ से जो डाउन साइड का जो गैप डाउन है कहीं ना कहीं 4600 के आसपास हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। 4600 के बाद ये डायरेक्टली नीचे शूट करेगा। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं इसे रेड में डिनोट कर देता हूँ। ओके, 46,000 के आसपास, 46,000 के आसपास से ये शूट लेगा यहाँ से यहाँ तक 100 पॉइंट्स का। यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट करेगा और फिर यहाँ से वापस से नीचे गिरने की कोशिश कर सकता है। 48 कि 48 तो अपसाइड है। ओके, मैं आपको वापस से दिखाना चाहता हूँ, जस्ट सेकंड। ओके, डाउन साइड में जो मुझे पॉसिबल लग रहा है 46,000 के आसपास से ये नीचे शूट करेगा टुवर्ड्स 100 पॉइंट्स, फिर यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर आने के बाद वापस से नीचे शूट करेगा। यहाँ से ये ब्रेक करेगा 45,900, 45,800 के आसपास वेट करते हुए दिख सकते हैं। फिर यहाँ से एक वापस से एक शूट 45,700 तक, 700 को एक रेजिस्टेंस लेने के बाद यहीं पे वेट करते हुए दिख सकता है और यहीं पे क्लोजिंग भी होते हुए दिख सकता है। इट विल सेव द डाउनफॉल फॉर दी एक्सपायरी के दिन के लिए डाउनफॉल को सेव कर सकता है, और फिर ट्यूसडे के दिन हमें इतना शायद से डाउनफॉल दिखने ना मिले। ओके, सो ऑप्शन चेन में हम लोग तुरंत देख लेते हैं, ऑलरेडी वीडियो 13 मिनट्स का हो चुका है। दिस इज द 6 दिसंबर, द बैंक निफ्टी। यहाँ पे जो मुझे पॉसिबल पॉइंट्स मोमेंट्स यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। अगर गैप डाउन भी आता है तो कहीं ना कहीं वापस से ऊपर जाते हुए दिख सकता है। सो यहाँ से जो 46,000 के आसपास अगर ओपन भी होता है, सो इसे हम लोग थोड़ा बहुत ग्रीन में देख लेते हैं। 46,000 के आसपास ओपन भी होता है, सो यहाँ से एक तो तुरंत नीचे नीचे शूट करेगा, फिर अगेन यहाँ से वो ऊपर आके ऊपर ही जाते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 46,800 तक। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, सो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। सो टिल दैट स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।